दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन में सफर करते वक्त ये सोचा है कि रेलवे वाले और उनके परिवार तो मजे में ही रहते होंगे। देश भर में जब चाहें जिस ट्रेन में चाहें बिना टिकट फ्री में घूमते होंगे। प्लेटफॉर्म पर कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई शख्स अपने को रेलवे कर्मचारी बताता है और टीटीई उसे बिना ज्यादा जांच पड़ताल के जाने देता है। और तब हमारे दिमाग में यही आता है, यार इनकी तो मौज है, नौकरी मिली और साथ ही अनलिमिटेड फ्री ट्रेवल का लाइसेंस भी। लेकिन रुकिए दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है और मैक्सिमम लोग इस सच से बिल्कुल अनजान हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार को आखिर कैसी सुविधा मिलती है। ये फ्री ट्रेवल का खेल असल में है क्या और क्या ये वाकई उतना आसान है जितना हम सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, रेलवे की नौकरी का मतलब अनलिमिटेड फ्री सफर नहीं होता। रेलवे में कर्मचारियों को जो सुविधा दी जाती है वह एक विशेष अधिकार है, उनकी सेवा का हिस्सा है। आप उसे एक खास तरह की प्रिविलेज कह सकते हैं। ये दो तरह की होती है, प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ। अब जानते हैं कि प्रिविलेज पास क्या होता है। इसे ही लोग आमतौर पर फ्री टिकट मान लेते हैं, लेकिन ये साल भर के लिए अनलिमिटेड नहीं होते। किसी कर्मचारी को पहले 5 साल तक सिर्फ एक सेट पास मिलता है और सर्विस के 5 साल पूरे होने के बाद साल में 3 सेट्स पास मिलते हैं। और एक सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अगर आप एक बार घर से अपने डेस्टिनेशन की ओर जा सकते हैं और वहां से वापसी कर सकते हैं, यानी आने जाने की पूरी यात्रा। सोचिए, हम समझते हैं कि ये लोग साल भर देश भर घूमते रहते होंगे, लेकिन असल में ये पास सिर्फ साल में 1 से 3 बार आने जाने तक के लिए ही लिमिटेड होते हैं। अब आते हैं पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पर। यह पूरी तरह फ्री नहीं होता। इसमें कर्मचारी को टिकट का सिर्फ 1/3 हिस्सा देना होता है, बाकी 2/3 रेलवे माफ कर देता है। बेशक रेलवे कुछ हिस्सा माफ कर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि रेलवे कर्मचारियों को फ्री ट्रेवल की अलाउंस हो। साल में ऐसे 4 पीटीओ मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए टिकट की कीमत 900 रुपए है, तो कर्मचारी को सिर्फ 300 रुपए देने होंगे और बाकी का खर्च रेलवे उठाएगा। मतलब ये है कि उन्हें बहुत बड़ी छूट तो मिलती है, लेकिन फ्री यात्रा का पूरा मजा नहीं मिलता। अब एक और बड़ा मिथक दूर कर लेते हैं, क्या सभी रेलवे कर्मचारी फर्स्ट एसी में घूम सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कर्मचारी किस क्लास में सफर करेंगे यह उनके पद यानी उनके डेजिग्नेशन और ग्रेड पे पर निर्भर करता है। जैसे कि दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी फर्स्ट एसी का पास ले सकते हैं, वहीं ग्रुप सी कर्मचारियों को सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर क्लास की सुविधा मिलती है, जबकि ग्रुप डी कर्मचारी सिर्फ स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या कोई रेलवे कर्मचारी बिना टिकट या सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाकर ट्रेन में चढ़ सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्हें भी हमारी तरह ही पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उन्हें पास या पीटीओ के लिए अपने विभाग में फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उन्हें एक यूनिक नंबर वाला पास या पीटीओ जारी होता है। उसके बाद उसी नंबर से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर या आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करनी होती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर सीट उपलब्ध नहीं हो तो उनका टिकट भी वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर चार्ट बनने के बाद भी सीट कंफर्म नहीं होती तो वे भी रिजर्व कोच में सफर नहीं कर सकते। यानी दोस्तों, ये लोग भी नो कंफर्म सीट नो सफर के नियम से बंधे हुए हैं, जैसे आप और हम। अब जान लेते हैं कि ये सुविधा परिवार में किन किन लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, एक रेलवे कर्मचारी के पति या पत्नी, बेटे जो कि 21 साल तक का हो और पढ़ाई कर रहा हो तो 25 साल तक, अविवाहित बेटियां, उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है और उस रेलवे कर्मचारी पर पूरी तरह निर्भर उसके माता पिता। दोस्तों, ये परंपरागत सुविधा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है कि इस सुविधा का मकसद कर्मचारियों को देश भर में अपने परिवार से जुड़े रहने का मौका देना और साथ ही एक नागरिक और कर्मचारी के रूप में उन्हें देश को जानने समझने का अवसर देना है। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जिनके जवाब आप हमेशा ढूंढते होंगे और जो सवाल आपके मन में अक्सर आते होंगे। तो दोस्तों, रेलवे कर्मचारी फ्री में सफर करते हैं, ये बात पूरी तरह सच नहीं है।
दरअसल साल में उन्हें कुछ पास मिलते हैं और कुछ पीटीओ पर छूट मिलती है। शुरुआती 5 साल के बाद साल में 3 बार आने जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन उनके पास राजधानी और शताब्दी जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों पर मान्य नहीं होते। उन्हें भी सामान्य परिस्थितियों में वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। क्या रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सुविधा मिलती है? तो जवाब है जी हाँ, लेकिन सीमित संख्या में और नौकरी के दौरान से कम। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी रेलवे कर्मचारी को ट्रेन में देखें तो ये मत सोचिएगा कि वे और उनका परिवार अनलिमिटेड फ्री ट्रेवल कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये सुविधा कड़ी शर्तों और सीमाओं से बंधी हुई है। यह एक अनलिमिटेड पास नहीं होता, बल्कि उनकी मेहनत और सेवा का एक सीमित विशेष अधिकार है। और हाँ, इनकी भी चिंताएं हमारी तरह ही हैं। फॉर्म भरना, टिकट बुक करना, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट का भी डर। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको भी यह गलतफहमी थी कि रेलवे कर्मचारी बिना रोक टोक के फ्री में सफर करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।